हाँ हाँ, होने का है ने। चलिए आप लोगों के लेकर चला आया हूँ बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024। ये प्रश्न 2010 में पूछा हुआ है, 2010 में पूछा हुआ है, तो इसी को लेकर चला आया हूँ आप लोग प्रैक्टिस कराने के लिए। चलिए 2010 को भी देख लिया जाए, इसके बाद देखा जाएगा 2024 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नदो शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदो शब्द का पुल्लिंग रूप है ए नंबर नद, बी नंबर सागर, सी नंबर समुद्र, डी नंबर नहर। तो नदो शब्द का आप लोगों को बता दें, नदो शब्द का अर्थ होगा नद, नदो शब्द का पुल्लिंग रूप होगा नद। तो अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाथों हाथ कौन समास है। हाथों हाथ ए नंबर द्वंद्व समास, बी नंबर अविभाव समास, सी नंबर तत्पुरुष समास, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। हाथों हाथ आप लोग बता दें, हाथों हाथ बताइए कौन समास है। हाथों हाथ अविभाव समास है। अब चलिए 3 नंबर पूछ रहा है कि जलद शब्द का अर्थ है। ए नंबर जल में जन्म लेने वाला, बी नंबर जल का बना, सी नंबर जल देने वाला, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। लोग बताइए कौन है। ए नंबर आंसर सही है, जल में जन्म लेने वाला। जलद शब्द का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला। 4 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। ए नंबर एला, बी नंबर गुलाब, सी नंबर बादल, डी नंबर घर। कौन है आंसर बताइए आप लोग। आंसर ए नंबर सही है। जो भी ये बताएं उनका सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का परिवाची है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का परिवाची है। ए नंबर सीखा, बी नंबर मधुकर, सी नंबर सीखी, डी नंबर केहरी। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा दिखाई दे, वीडियो अच्छा नहीं दिखाई दिया देता होगा तो आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा लोग। देखिए इस 5 का आंसर सही है सी, 5 का सी आंसर सही है। क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा लोग। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्भव शब्दों का चयन कीजिए। ए नंबर मर्म, बी नंबर बक, सी नंबर प्रलाप, डी नंबर मुंह। कौन सही है बताइए आप लोग। हाँ 6 के डी सही है, सही आंसर आ रहा है, 6 के डी सही है। अब 7 नंबर पूछ रहे कि निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए परिभाषित शब्द चुनिए। ए नंबर फिंकर, किंकर, बी नंबर पर्वत, सी नंबर अस्तर, डी नंबर तरी। बताइए आप लोग कौन सही है। हाँ बी सही है, पर्वत। जो भी बताए हैं उनका सही है। 8 नंबर आइए। 8 नंबर निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। ए नंबर जल, बी नंबर पहाड़, डी नंबर अद्वितीय, डी नंबर विभूति। बताइए कौन सही है, बताइए लोग, बताइए कौन सही है। हाँ जिनका भी 8 के सी आ रहा है उनका सही है, 8 का सी अद्वितीय है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ए नंबर कनिष्ठ, बी नंबर अग्रज, सी नंबर पूर्व, डी नंबर भूत। बताइए कौन सही, बताइए लोग। ना बी ना बी ना बी ना सी ना, हाँ सी ओ ना, सी भी नहीं। हाँ जिनका ए आ रहा है उनका सही है, ए आ रहा है उनका, जिनका सही है ये सही है, कनिष्ठ। 10 नंबर निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। 10 का ए साधु, बी दाता, सी तम, डी अक्रम। कौन है बताइए। हाँ जिनका बी आ रहा है उनका सही है, दाता। 11 नंबर
देखिए आप लोग फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आता है सबसे पहले आप तक पहुँचे, और एक लाइक भी कर दीजिएगा और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ग्यारह नंबर हो गया। ग्यारह, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का परिवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए अरविंद, बी जलद, सी अचला, डी मदन? कौन सा शब्द कमल का परिवाची है बताइए? अरविंद। जिनका यह है उनका सही है अरविंद। अब 12 नंबर पूछ रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट अब स्टेट फॉर्म ऑफ पोलिट? ए पोलिट, बी पोलिट्स, बी पोलिटेड, डी पोलिटनेस? बताइए कौन सही है? हाँ, जिनका डी है उनका सही है, 12 का डी सही है, पोलिटनेस। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर पूछ रही, गिव द प्लूरल ऑफ हिज। ए ही, बी टायर्स, सी हिज, डी नन ऑफ दीज? बताइए कौन सही है? ना 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 ना, 13 के बी सही है, 13 के बी। अब देखिए कह रहे डायरेक्शन 14 से 15 पिक, 14 से 15 पिक आउट द वर्ल्ड विच करेक्टली स्पेल्ड। 14 नंबर ए है इमीडिएटली, बी इमीडिएटली, सी इमीडिएटली, इमीडिएटली? बताइए 14 कौन सही है? इमीडिएटली, 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 डी नंबर इमीडिएटली। 14 का बताइए कौन सही है? हाँ, 14 का ए सही है, 14 का ए। 15 नंबर, 15 का कौन सही होगा? हाँ, 15 का भी ए सही होगा। चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन बोले कॉट 40 डिग्री बटा टेन 50 डिग्री माइनस 1/2 कॉस 35 डिग्री बटा साइन 55 डिग्री का मान बताइए। मान बताइए क्या होगा? ए 1, बी 0, सी 1/2, डी 1/2। देखिए समय नहीं तो सॉल्व कर देते हैं, और इस पर जगह भी नहीं है सॉल्व करने के लिए, नहीं तो सॉल्व तो कर ही देते, लेकिन जगह भी नहीं है सॉल्व करने के लिए। बताइए लोग कौन सही है? ना ना ना, 16 के एक नहीं सही है, बी भी नहीं सही है, सी भी नहीं सही है, हाँ डी सही है, 1/2 डी सही है। 17 में पूछ रहा है टेन पोस्ट में π/4 प्लस ए का विस्तार होगा। ए टेन ए -1 बटा 1 प्लस टेन अल्फा, बी 1 प्लस टेन अल्फा बटा 1 माइनस टेन अल्फा, सी 1 माइनस टेन अल्फा बटा 1 माइनस टेन बी अल्फा। डी पूछ रहा है टेन अल्फा बटा 1 माइनस टेन अल्फा। बताइए इनके कौन सा है? 17 का 17 का बी सही है, 17, हाँ 17 का बी सही है, जिनका भी बी है उनका बी सही है 17 का। 18 नंबर, रेखाओं दो रेखाओं है 2i माइनस 4x बराबर 5, y प्लस 3x बराबर 7 के बीच का कोण है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 135 डिग्री। बताइए कौन सही है? हाँ, 135 डिग्री जिनका आ रहा है उनका सही है, 135 डिग्री वाला सही है।
बोले अब 19 नंबर, यदि 3 बिंदु 1,4 3,y -3,16 समरेखीय हो तो y का मान होगा। ए नंबर 2 b -2 3 4 d -4। बताइए कौन है। जिनका 19 का बी है, बी आ रहा है -2, उनका सही है। और 20 नंबर, यदि दो वृत्तीय की त्रिज्याओं का योग 7 सेमी है और उनकी परिधि का अंतर 8 सेमी है तो अंतर की परिधियाँ होगी। ए 28 सेमी तथा 20 सेमी, बी 26 सेमी तथा 18 सेमी, सी 20 सेमी तथा 12 सेमी, डी 34 सेमी तथा 26 सेमी। बताइए कौन सही है। हाँ, जिनका भी आ रहा है 26 सेमी तथा 18 सेमी, उनका सही है बी। चलते हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर पूछ रहा है कि 1 + 1/1 बटा में 1 + 1/1 + 1/1 की तुल्य है। ए नंबर 1, बी 2, सी 1/3। बी 2, सी 1/2, डी 8/5। बताइए कौन सही है। डी सही है। जिनका भी डी है उनका सही है। चलते हैं हम लोग 22 नंबर। 22 नंबर, किसी काम करने के लिए कुल 36 लड़कियां एवं लड़के लगाए जाते हैं और उन्हें कुल 166 रुपये भुगतान किया जाता है। यह प्रति लड़की को 5 रुपये तथा प्रति लड़के को 4 रुपये दिया जाए तो लड़के और लड़कियां की अलग अलग क्रमानुसार संख्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए 22 का। ए नंबर है 22,14, बी 20,16, डी 24,12, डी 18,18। बताइए कौन सही है। हाँ, 22,14, 22 का ए सही है। अब पूछ रहे 23 नंबर, यदि log 8m + log 8 1/16 = 2/3 में m का मान होगा। ए 24, बी 14, सी 4, डी 16। बताइए। हाँ, जिनका भी ए आंसर है उनका सही है 24। 24 नंबर पूछ रहा है कि यदि log 10 x + y - z और z - y log 10 x + y तथा x + y = 10⁻n तो z का मान होगा। z का मान होगा ए n × 10⁻n/2, बी n/2 × 10⁻n, सी n × 10⁻n-1, डी n × 10⁻n/2 - 1। बताइए कौन सही है। हाँ, जिनका भी बी आंसर है उनका सही है बी n/2 × 10⁻n। चलिए, यहाँ से मैथ खत्म हुआ। अब यहाँ से आ गया इतिहास भूगोल का है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म का स्वीकार कर उन्यास ले लिया था। ए नंबर बिबिम्सार, 2 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, सी नंबर पुष्यमित्र, डी नंबर हार्थ। बताइए कौन है। 39 नंबर। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। जिनका भी आंसर से सही है चंद्रगुप्त मौर्य जात का। चलते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्पीय सुमेलित नहीं है। ए कानपुर, बी झांसी, सी ग्वालियर, डी इलाहाबाद।
कानपुर मतलब नाना साहब, झांसी मतलब लक्ष्मीबाई, सी ग्वालियर मतलब तंदे तंपा, और इलाहाबाद मतलब कुंवर सिंह। तो इनका कौन सा ही है? हाँ 40 का ये सही है, इलाहाबाद तो कुंवर सिंह। ये ड्रैगन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ड्रैगन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ए नंबर तंजानिया, बी नंबर सूडान, सी नंबर केन्या, डी नंबर दक्षिण अफ्रीका संघ। बताइए लोग कौन प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका। जिनका भी दक्षिण अफ्रीका है उनका सही है, दक्षिण अफ्रीका संघ। 42 नंबर पूछे, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? काकेशियन, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलाइड, नेग्रोइड। बताइए। हाँ एक का एस आंसर काकेशियन। हाँ 43 नंबर। 43 नंबर पूछे, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कहते हैं ए नंबर शीतोष्ण कटिबंधीय, बी नंबर शुष्ककटिबंधीय, सी नंबर उष्णकटिबंधीय, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। बताइए 44 का। 44 का, 44 का ये सही है। 45 नंबर, समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? सूर्य तट के किनारे कोहरे के निर्माण का कारण है? हैं? अभिवहन। 44 के ए। 45 में पूछ रहा है कि हिमालयन पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत द्वारा का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम कौन सा है? ए नंबर चार्डिंग मुलिंग सिल्क, चार्डिंग सिल्क मुलिंग, सिस्की चार्डिंग मुलिंग, डी नंबर सिस्की मुलिंग चार्डिंग। बताइए कौन सही है? 45 का बी सही है। आप लोग एक बार एक करके क्वेश्चन का सॉल्व करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब देखिए 46 नंबर है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बढ़ने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी में उत्तर की ओर बढ़ने वाली नदी कौन है? बताइए कौन है? ए नंबर कोसी, सी नंबर घाघरा, सी नंबर सोना, डी नंबर गंडक, सी से आंसर सही है, सी सोन नदी। 47 नंबर, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ए धान, बी गेहूँ, सी बाजरा, डी गन्ना। कौन सी है? बाजरा। आंसर 47 के सी सही है। 48 नंबर, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदी का उद्गम मानसरोवर झोल के निकट है? गंगा जमुना सिंधु, बी गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, सी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र गंगा जमुना। बताइए। 40 का सी सही है, ब्रह्मा सतलज सिंधु।
49 नंबर। दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? ए कैमूर पर्वत श्रेणी, बी कैमूर पर्वत श्रेणी, सी सोन पर्वत श्रेणी, डी सोन पर्वत श्रेणी। बताइए कौन सही है? हाँ, सी सही है। आप लोगों का सही जवाब है सी। सी सही है। अब आते हैं 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन आज का। 50 नंबर बोल रहा है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी है? समुद्र में कितनी दूरी है? 300 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 400 समुद्री मील, 1000 समुद्री मील। बताइए कौन सही है? 200 समुद्री मील, इसलिए 50 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए तब हम लोग यहाँ से वीडियो को अंत करते हैं और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।